गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 4 पढ़ेंगे। चूँकि बच्चों साउंड की क्वालिटी अच्छे न होने के कारण आज मैं पुनः इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ, बोर्ड का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो इसके पहले वाले वीडियोज़ में बच्चों हम लोग विभव प्रवणता के बारे में सीखे थे, जिसके बारे में मैं बताया था विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स। उसके डिफिनेशन, उसके यूनिट्स, उसके डायमेंशन फार्मूला, ये सब कुछ मैं बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में की तीव्रता में संबंध। अर्थात आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो इनके रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ फिगर्स समझाऊंगा और उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करके बताएंगे ई और डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स में रिलेशन क्या होता है। यहाँ पे एक चार्ज है जिसको मैं प्लस क्यू चार्ज मानूंगा, और यहाँ से आर दूरी पर बिंदु एक हमने पी या ए, जो भी आप मान लें, ए लिए हैं। ओके बच्चों, ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स मैंने इसके आगे एक बी पॉइंट लिया है और यहाँ पे एक हम चार्ज रखे हैं प्लस क्यू नॉट। ओके, अब क्या होगा बच्चों, प्लस क्यू नॉट को हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं क्यू की तरफ, इस डायरेक्शन में डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट करते हैं, या जो भी आप समझ लें, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट की। ओके, अब बच्चों देखा जाए तो इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, वह अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, थोड़ी पल्सिव होगा, एफ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, हाँ, यहाँ तक की दूरी, सॉरी बच्चों, यहाँ तक की दूरी हम एक्स ले लेते हैं या आर, जो भी आप कह लें। यहाँ तक की दूरी, बी तक की दूरी हम एक्स ले लेते हैं। तो लगने वाला फोर्स आप निकाल सकते हो, लगने वाले फोर्स के बारे में आप जान गए। ओके, अब इसके बाद से चूंकि हम जानते हैं बच्चों एफ बराबर होता क्या है, क्यू नॉट इंटू ई। हम इन टर्म्स ऑफ ई के पदों में निकाल रहे हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमको ई में रिलेशन बताना है, इसलिए हम ई के पदों में निकालें। चूँकि आप ये भी बता सकते थे 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपान एक्स का स्क्वायर, बीच की दूरी एक्स है, एक्स का स्क्वायर आप बोल सकते थे, बट हम उसको नहीं लिए क्योंकि हमको रिलेशन ई में बताना है, तो हम ई के पदों में बताए हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों डेल्टा एक्स जब आप डिस्प्लेसमेंट किए हो तो वर्क डन कितना होगा, डेल्टा डब्लू लिख सकते हैं। डेल्टा डब्लू बराबर होगा क्या, तो बच्चों जो वर्क डन होगा वह होगा माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स। बात आता है माइनस क्यों लिखे हैं। माइनस हमने इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि एफ और एक्स के बीच का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। अब देख लीजिए, डेल्टा एक्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं, फोर्स इधर लग रहे हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 180 डिग्री हो, यानी अपोजिट हो, तो वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है बच्चों। ये आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे। ओके, अब इसके आगे क्या करना है बच्चों, अब एफ का मान इस समीकरण में रख दो, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ का मान माइनस क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा एक्स। ओके बच्चों, आगे आप जानते हैं क्यू नॉट को, चूँकि हमको डेल्टा भी लाना है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कल हम लोग पढ़े थे डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स होता है, तो हमको यहाँ पे डेल्टा भी लाना है, तो क्यू नॉट को पंचांतर कर दीजिए, डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ओके बच्चों, अब इसके आगे देखो आप लोग,
अब डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके जगह पे हम डेल्टा भी लिख सकते थे या लिख सकते हैं डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डेल्टा एक्स। ओके, अब डेल्टा एक्स को भी हम पंचांतर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको चाहिए डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स, और माइनस को भी पंचांतर कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा, यहाँ से लिख दे रहे हैं, माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू ई। ओके बच्चों, ये रहा आपका रिलेशन, ये रिलेशन है आपका। ओके, तो क्या बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है, अर्थात E इक्वल टू माइनस डेल भी अपान डेल एक्स। ओके बच्चों, इस तरह से इन दोनों के बीच हम आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आप रिलेशन को बिल्कुल याद रखेंगे। इसके डायमेंशन फार्मूला के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ओके बच्चों, जहां आपको ध्यान देना है कि डेल्टा भी होता क्या है। डेल्टा भी होता है बच्चों, यदि हम लिखे फार्मूला, चूँकि यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा भी इक्वल टू होता क्या है, ऑलवेज होता है V2 माइनस V1। ओके बच्चों, और यदि माइनस चिन्ह बाहर है, यदि इसको अंदर कर लें, यानी हम यहाँ पे रखें, इस जगह पे रखें, तो E बराबर आपको मिलेगा माइनस V2 माइनस V1 अपान डेल्टा एक्स। मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं समझाऊंगा इसको मैं क्यों बता रहा हूँ। माइनस को यदि अंदर करेंगे, क्वेश्चन लगाने में बहुत काम आएगा, तो V1 माइनस V2 अपान डेल्टा एक्स। मैं बताना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि कभी भी E और V और X यानी दूरी में रिलेशन निकालना हो, तो आप देखो कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। सपोज दैट हम पॉइंट A से जा रहे हैं पॉइंट B पर, पॉइंट A से पॉइंट B पर जा रहे हैं। ओके, हाँ, ए का जो पोटेंशियल है VA है और बी का पोटेंशियल VB है। तो E बराबर आप क्या लिखोगे, E बराबर लिखोगे VA माइनस VB अपान, यदि बीच की दूरी डेल्टा एक्स होगी तो अपान डेल्टा एक्स करेंगे। ओके बच्चों, और ये क्यों पलटे हैं इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ के ऑलरेडी इसके क्या है, माइनस है। तो कभी भी अंतर निकालना तो पहले में से अंतिम को घटाना है, खासकर इसके लिए, क्योंकि माइनस के कारण ये पॉजिटिव हो जाते हैं। आप ये बात ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन है, जिसको आप मेरे ख्याल से अच्छे से आप समझ गए होंगे। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके आगे है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। डायपोल, एक डायपोल होता है, और डायपोल को यदि आप एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो और उसको यदि आप मूव करा रहे हो, तो मूव कराने में जो कुछ वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका सिद्धिकरण आप लोग देखेंगे अच्छे से। पहले थोड़ा सा फिगर, छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये क्या कह रहा है, ये रहा आपका एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके बच्चों, इसमें एक हम डायपोल रखे हैं। डायपोल, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बताया था डायपोल होता क्या है। दो आवेश होते हैं जिन पे समान चार्ज होते हैं बट चिन्ह अपोजिट होते हैं, और बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। ओके, आप फोर्स के बारे में जानते हैं, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये घूमने लगेगा। तो जब घूमेगा तो वर्क डन होगा, तो उसी वर्क डन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, माना बच्चों जब ये घूम रहा है, चूंकि ये जब घूमेगा बच्चों तो ये रेखीय नहीं घूमेगा। ऐसा नहीं है कि ये सीधा चलता जाएगा इधर, नहीं नहीं, इस पे दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो ये ऐसे मूव करेगा, रोटेशनल मोशन, ऐसे ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा। तो रोटेशनल मोशन में जो वर्क डन होता है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रोटेशनल मोशन का जो वर्क डन होता है, रोटेशन का जो वर्क डन होता है, उसका फार्मूला आप लोग 11th में पढ़े होंगे। DW इक्वल टू होता है टाउ इंटू डी थीटा, जहाँ मैं मान रहा हूँ कि डी थीटा छोटा कोण घुमा है। ठीक है, हालांकि ये जो इसको घुमाया जाएगा वह थीटा नाट से हम थीटा घुमाएंगे, यानी शुरुआत में थीटा नाट है और अंत उसको थीटा तक ले जाएंगे। टाउ इक्वल टू डी थीटा, चूँकि इसके पहले वाले में चैप्टर में आप पढ़े हो बच्चों, टाउ बराबर P E
साइन थीटा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ें, इसके पीछे चैप्टर में। अब टाउ का मान यदि इस समीकरण में हम रख दें तो कुछ हमको मिल जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा और इंटू डी थीटा। ओके बच्चों, अब हम समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद बच्चों हम लोग लिमिट लेते हैं, और लिमिट हो सकता है अभी शुरुआत में आपको कठिनाई महसूस हो, बट लिमिट धीरे धीरे बच्चों बहुत ही सिंपल हो जाता है और आप निकालना सीख भी जाओगे। बच्चों जब ये शुरुआत जो एकदम इनिशियल एंगल था वो थीटा नॉट था, थीटा नॉट हमने लिया, तो बताइए जब ये शुरुआत में डायपोल पड़ा होगा तो क्या उस टाइम वर्क होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम वो इनिशियल स्टेज पे है। और कभी भी जब आप मान लीजिए किसी खेत में जाते हैं तो फावड़ा लेके खड़े हैं, क्या वर्क डन होगा? नहीं, जब फावड़ा चलाएंगे कुछ समय बीत जाएगा तब वर्क डन होगा। तो जब तक कुछ समय नहीं बीतेगा वर्क डन नहीं होगा। तो वहाँ पे अभी कोण थीटा नॉट पड़ा हुआ है डायपोल, तो जब थीटा नॉट पड़ा था तो वर्क डन 0 था। ओके बच्चों, अब कुछ टाइम पास हुआ और उसके बाद से डायपोल घूम गया, तो डायपोल जब घूम गया थीटा कोण तक तो उस समय वर्क डन हम डब्लू ले लेते हैं। ओके बच्चों, अब समाकलन के बारे में, डी डब्लू का समाकलन बच्चों डब्लू ही होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट डब्लू। ये कहाँ से बच्चों? ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। x के पावर n इंटू डी एक्स का जो समाकलन होता है x के पावर n+1 और अपान n+1। ओके बच्चों, और सपोजिट कुछ नहीं है, केवल dx है, तो इसको हम केवल x से ही लिख देते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप x की पावर 0 लिखोगे इंटू dx। रूल के हिसाब से 0+1 अपान 0+1 करोगे अर्थात x के पावर 1 अपान 1 अर्थात कितना लिखोगे x। तो बस इतना याद रखना, यदि समाकलन करते वक्त यहाँ पे कुछ नहीं है, x है तो आप x दिखा दोगे, कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पे w है, डी डब्ल्यू है तो हमने केवल w लिख दिया, अपर लिमिट w है, लोअर लिमिट 0 है। ओके बच्चों, समाकलन के और तरीके देखिए, चूँकि p और जो समाकलन किसके प्रति किया जा रहा है ये ध्यान देते हैं, तो हम डी थीटा के प्रति कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष। जब थीटा के सापेक्ष समाकलन करें तो पी में थीटा नहीं है तो पी को आप बाहर कर दो, क्योंकि इनका समाकलन नहीं होगा। ओके बच्चों, अब बचा क्या आपका बचा साइन थीटा और इंटू डी थीटा, लोअर लिमिट थीटा नॉट अपर लिमिट थीटा। ओके, अब साइन थीटा का जो समाकलन होता है बच्चों वो होता है माइनस कास थीटा। मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे और बायो वाले बच्चे इसको याद कर लेंगे, क्या कि साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चों, बायो वाले बच्चे याद कर लेंगे और साइंस वाले बच्चे इसको बखूबी जानते होंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो पीई हो गया और इसका हो गया माइनस कॉस थीटा, जिसमें लोअर लिमिट है थीटा नॉट, अपर लिमिट है थीटा। ओके बच्चों, अब अपर माइनस लोअर करते हैं, तो इसका अपर माइनस लोअर करेंगे तो अपर में डब्ल्यू ही मिलेगा आपको, लोअर में 0, तो डब्ल्यू ही लिख सकते हैं। ओके बच्चों, पीई है तो पीई लिखेंगे आप। ओके, और कास माइनस थीटा यानी पहले लिखेंगे माइनस कॉस थीटा नॉट। ओके बच्चों, ऐसे मैं ऐसे कर लेता हूँ, पुनः माइनस और फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा को माइनस कॉस, अपर माइनस लोअर, सॉरी बच्चों अपर, ये अपर है, थीटा यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे थीटा नॉट, अर्थात आप लिख सकते हैं W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चों, ये रहा आपका किए गए कार्य का फार्मूला। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम वर्क डन निकाल लिए, कब? जब किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाया जाता है, कहाँ से? थीटा नॉट से थीटा तक। तो W बराबर पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, जहाँ थीटा नॉट इनिशियल है और थीटा लास्ट है जहाँ से घुमा रहे हैं। सपोज डायपोल को हम 30 अंश के कोण पे रखे हैं और 30 अंश से 60 अंश तक घुमा दिए, तो थीटा नॉट का मान होगा आपका 30 डिग्री और थीटा का होगा 60 डिग्री, और रख के आप सॉल्व कर लेंगे।
ओके बच्चों। अब क्या है, यदि मान लीजिए डायपोल को हम सीधा रखे हैं, मतलब थीटा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी एक एक दिशा में रखे हैं। द्विध्रुव डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल ऐसे समानांतर। डायपोल ऐसे पड़ा होगा, ऐसे पड़ा होगा, तो उस सिचुएशन में जो इनिशियल एंगल होगा 0 डिग्री होगा, तो cos 0 का मान 1 होता है बच्चों। तब फार्मूला, ये केस नंबर 1 है, खैर ये ज़रूरत नहीं है याद रखने के लिए, आप समझ सकते हैं। तो W बराबर पी ई, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चों, और भी बहुत सारे सिचुएशंस हैं, आप समझ सकते हैं। 180 अंश तक घुमाएंगे तो क्या रखेंगे, फिलहाल मैं उसको अभी मैं बता देता हूँ इसके जस्ट आगे ही। तो आप इसके बाद इतना बात समझ गए कि किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम घुमाते हैं तो वर्क डन हमारा कितना करना पड़ता है। तो W बराबर पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके बच्चों, अब इसके आगे क्या है, इसके आगे ये है कि यदि ओके फार्मूला लिख पाए हम लोग, W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला हम लोगों को मिला है। अब बच्चों अभी बताएं, एक पैरेलल और एक अपोजिट डायरेक्शन में रखे हैं। केस नंबर 1 था जब पैरेलल थे, पैरेलल, सॉरी बच्चों स्पेलिंग गलत है, जब पैरेलल हो, जब पैरेलल होगा तो थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो उस सिचुएशन में अभी इसके पहले बताए थे पी ई और cos 0 का मान 1 होता है 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और इनिशियल से हम 180 अंश के कोण पे घुमा दिए। केस सेकेंड है, केस सेकेंड है कि प्रारंभ से 180 अंश कोण घुमाने पर, कोण घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। हाँ जी, प्रारंभ से लंबवत भी हो सकता है, लेकिन हम 180 अंश पे बता रहे हैं। तो बस एंगल आपको लेना, बस सीख गए तो आप कर लेंगे। प्रारंभ का मतलब थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, अपोजिट का मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू रख देंगे, W इक्वल टू पी ई कॉस 0 माइनस कॉस 180। कॉस 0 का मान 1 होता है बच्चों, और इसका होता है -1, और माइनस माइनस आप जानते हैं क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो पी ई इक्वल टू 1 + 1 अर्थात 2PE। याद रहे बच्चों, यही एक ऐसा केस है जिसमें हमको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ता है, ये एक ऐसा केस है। बाकी यदि लंबवत करेंगे तो यहाँ पे आप 90 डिग्री रख देंगे, यदि लंबवत करते हैं तो 90 डिग्री रख देंगे। और जब 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 का मान बच्चों 0 हो जाता है, तो केवल PE होगा। उस सिचुएशन में केवल PE होगा जब वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश घुमाएं, और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से प्रारंभ से 180 अंश का कोण घुमाएं। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इसके विशेष स्थिति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र को में घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम थोड़ा आप लोगों को और भी चीज़ें बताते हैं इसके बारे में। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बताऊंगा। पढ़ाते वक्त ये थोड़ा मिस हो गया था बच्चों, मुझे जहाँ तक लगता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एक, इसके बारे में बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, ये एक यूनिट है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये यूनिट किसकी है और किसके ये बराबर होता है। ओके, इसको ईवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट ईवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं
इलेक्ट्रॉन यानी ई क्यू और भी का, तो डब्ल्यू बराबर होता है, आप लोग पढ़े भी हो, क्यू नॉट इंटू भी। डेल्टा बी के पदों में भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, यदि देखा जाए तो डब्ल्यू का जो यूनिट होता है आप सबको पता है, जूल होता है। ओके, क्यू नॉट कुलाम है, तो आप जानते हो इसको कुलाम होता है, कुलाम। और भी का बोल्ट होता है, तो बोल्ट। ओके बच्चों, इसका मतलब आप समझ गए कि जो एक जूल होता है वह एक कुलाम इंटू बोल्ट के बराबर होता है। ये बात आप याद रखना। तो एक जूल इज इक्वल टू 1 कुलाम इंटू बोल्ट होता है। ओके, अब हम किसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बोल्ट के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बोल्ट। ओके बच्चों, अब आप खुद बताइए एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, कितने कुलाम होते हैं? ये आप जानते हैं, 1.6 10 टू द पावर -19 कुलाम। ओके, और इंटू बोल्ट। तो कुलाम इंटू बोल्ट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? जूल। यहाँ पे एक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। ओके बच्चों, तो इससे हम क्या सीखे कि जो एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता है उसमें 1.6 10 टू द पावर -19 जूल ऊर्जा होती है। ओके, तो इससे मालूम ये पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन बोल्ट यूनिट है ये आपका एनर्जी का है, वर्क भी कह सकते हैं। एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एनर्जी आपका वर्क भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये सारी चीज़ें एनर्जी के ही अंतर्गत आती हैं। आपका हीट है, हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो ये सारे एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो मालूम पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन इंटू बोल्ट होता है यह एक एनर्जी का फार्मूला है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन बोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर -19 जूल होता है। ओके बच्चों, अब इस चैप्टर में बच्चों लगभग ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है, फिर मैं एक बार देख लूँगा, कुछ बचा होगा तो मैं आपको ज़रूर उसको फिर से अगले वीडियो में दे दूँगा। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, इसके पहले जो मैं वीडियो पढ़ाया था, हालांकि उस वीडियोज़ में वॉइस की प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, बट आप एडजस्ट करते हुए उसको पढ़ लेंगे और उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपका इस चैप्टर का न्यूमेरिकल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ओके।